पता ही नहीं है फ्लैट फुट होता क्या है। सबसे पहला नियम हमारा आता है तो आप लंबा पैदल मार्च नहीं कर पाओगे। पाँव की पंजे की जो हड्डी होती है उसने अपना सही तरीके से शेप नहीं बना पाया। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास त्यागी सत्यादि धर्म फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय हमारा है फ्लैट फुट। अक्सर बच्चों को देखा जाता है इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, पता ही नहीं है फ्लैट फुट होता क्या है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समतल तलवा। जो अपना पैर का तलवा होता है ना, वो बिल्कुल समतल होता है, प्लेन होता है बिल्कुल। इसमें बीच में गड्ढा नहीं पाया जाता है। बड़ा दुख होता है जब हम पूरा फिजिकल पास करने के बाद अगर फ्लैट फुट में हमको बाहर कर दिया जाता है, तो ये बड़े दुख की बात होती है। इसको मैं आपको पूरा विधिवत तरीके से बता रहा हूँ कि फ्लैट फुट क्या होता है, फ्लैट फुट को कैसे पहचाने कि हमको फ्लैट फुट हो गया है और ये कैसे हो जाता है। दोस्तों बहुत से लोगों के द्वारा हमने सुना है कि फ्लैट फुट बहुत देरी से ठीक होता है या ठीक नहीं होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। फ्लैट फुट आप 20 से 25 दिन के अंदर आराम से ठीक कर सकते हो, कोई बड़ा विषय नहीं है। पूरा वीडियो देखिए गौर से। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको कि फ्लैट फुट कैसे पहचाने कि हमारा तलवा जो है ना वो समतल है, हमको मेडिकल में बाहर निकाल दिया जा सकता है अगर हमारा ऐसा तलवा रहा तो देखिए तो गौर से दोस्तों, फ्लैट फुट को हम कैसे पहचाने। आप किसी पानी में अपना पैर गीला करिए, उसको आप अपने एक कागज पर या किसी सूखी जगह पर अपना पैर रखिए। अगर पैर पूरी तरह से फ्लैट छपता है उस पर, जमीन पर या कागज पर या कपड़े पर पूरी तरह से अगर पैर छपता है वो, तो आपको 100% फुट फ्लैट की समस्या है। दोस्तों हमको फ्लैट फुट दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका, अगर हमने जूते या अच्छे सोल वाले जूते कम पहने हैं या हम नंगे पैर ज्यादा घूमे हैं या जो चप्पल स्लीपर्स होती हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो पैर का जो मूवमेंट होता है वो ठीक तरह से नहीं हो पाया। इस वजह से जो हमारी ऊपर की जो हड्डी होती है, पाँव की पंजे की जो हड्डी होती है, उसने अपना सही तरीके से शेप नहीं बना पाया। ये होता है आपका पहला तरीका। दूसरा जो कारण होता है आपका, दूसरा कारण आपका ये है, आप ओवरवेट हैं, आपका वजन ज्यादा है और ज्यादा वजन की वजह से आपको जो पैर है ना, पूरा वेट किस पर जा रहा है आपके पे, पंजे पे। तो जो फैट है कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चर्बी भी जम जाती है और एक्स्ट्रा चर्बी जमने के साथ साथ जो पूरा वेट आपका एक्स्ट्रा जो फैट है आप में, उसका जो वजन है वो आपके पंजे पे जा रहा है। इस वजह से आपका जो पंजा है वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। ये भी कारण होता है कि आपको फुट फ्लैट की समस्या हो सकती है। अब हम बताते हैं कि जो हमारी भारतीय सेना है, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, ये फ्लैट फुट वाले बंदों को क्यों नहीं लेते हैं। इसका मात्र एक ही रीजन होता है कि अगर आपको फ्लैट फुट है तो आप लंबा पैदल मार्च नहीं कर पाओगे, आप लंबा नहीं दौड़ पाओगे, ज्यादा दौड़ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका पैर टोटली फ्लैट है। आप ज्यादा चलोगे तो जो आपकी मांसपेशियां हैं, जो गैप है, यहाँ पे गैप आपको नहीं दिया गया है, जो मांसपेशियां यहाँ पे जो इकट्ठी हो गई है ना, ये स्ट्रेच करेंगी तो ये दर्द करेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका पंजा पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर सकता है। चलने के लिए पंजा स्प्रिंग करता है, यूं करके उठता है, लेकिन आपके वहां पर गैप नहीं है, आपका पैर फ्लैट है, तो वो जो पंजा है ना वो स्ट्रेच करेगा, ओवर स्ट्रेच करेगा, तो आप ज्यादा लंबा मार्च तय नहीं कर सकते। इसलिए फौज आपको फ्लैट फुट में बाहर निकाल देती है। दोस्तों मैंने आपको बताया फ्लैट फुट पहचाने कैसे, क्या होता है फ्लैट फुट और इससे क्या परेशानी आती है। अब मैं आ रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको फ्लैट फुट है, आपका तलवा समतल है, तो इसको ठीक कैसे करें। बड़े आसान तरीके हैं, आप लोग वीडियो गौर से देखिएगा। सबसे पहला नियम हमारा आता है बॉल रोल। इसको रोलिंग करना है। अब कैसे करना वो गौर से देखिए। चल बेटा सब पैर रखो, बीच का सेंटर बिल्कुल ये जगह रखो अपनी, ये वाली। हाँ उधर, इधर नहीं ले जाना बॉल को, इस पर रखो बिल्कुल। इसको धीरे धीरे घुमाओ ऐसे आगे पीछे, पूरा नहीं, उतनी जगह पे। देखिए मेरे भाई, सबसे पहला नियम आता है, अगर आपको फ्लैट फुट है तो आप बॉल रोल करें। देखिए भाई, ये है बॉल, और बॉल को आपको धीरे धीरे जो आपका तलवे का जो सेंटर होता है वहां पर रोलिंग करना है, ऐसे करके रोलिंग करना है। इससे जो आपकी मांसपेशियां हैं वो एक्टिव होंगी और एक्टिव होने के साथ वो अपनी जगह धीरे धीरे सेट हो जाएंगी और जो पंजा है आपका
ये भी आपका ठीक तरह से मूवमेंट करने लगेगा, अपने शेप में आ जाएगा, इस शेप में आ जाएगा ये पंजा। ये रोलिंग करते रहिए। इसका दूसरा नियम जो है वो है, जो आप पहले टॉवल बिछाइए। टॉवल बिछाने के बाद आपको अपने अंगूठों से जो आगे उंगलियां है ना, उससे टॉवल की घड़ी करना है। चलिए घड़ी करिए, ऐसे, गुड, ऐसे करिए। आपको ऐसे करके घड़ी करना है। देखिए, टॉवल बिछाइए और बैठिए, और बैठने के बाद अपने पैरों से, पैरों के जो अंगूठे हैं ना, उससे इसकी घड़ी करिए। ये एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होती है फ्लैट फुट को सही करने के लिए। तीसरा तरीका इसको सही करने के लिए है, जो इसमें आपको एक स्टिक लेनी है, डंडा लेना है, जो कि प्रॉपर आपके पैर के नीचे आ सके कंफर्टेबल तरीके से। उसको आपको स्ट्रेच करना है। उस पर पैर रख के, जो सेंटर पॉइंट होता है जहां आपको फुट फ्लैट की समस्या आती है, उस जगह को रख के एड़ी को ऊपर नीचे करना है। चलिए बेटा, उसको उस पर वेट हटाइए, फिर उस पर वेट रखिए, वेट हटाइए, फिर से वेट रखिए, वेट हटाइए, फिर। इससे भी आपकी जो सेंटर की मांसपेशियां होती है वो एक्टिव होंगी और जाके अपनी जगह सेट हो जाएंगी। एक्स्ट्रा फैट को ये चीज है जो रोकती है। करिए बेटा, करिए, शाबाश। और जो आपका पंजे की जो हड्डियां है ना, वो भी अपना मूवमेंट करने लगेंगी, जिससे कि वो अपना तरीके से शेप ले सकें। चौथा उपाय इसका है, वो आपको क्या करना है, या तो ये टॉवल लीजिएगा या रबर लीजिएगा, जो कि थोड़ा टाइट होना चाहिए, और या फिर आप साइकिल का ट्यूब वगैरह ले सकते हो। उससे अपने पंजे को स्ट्रेच करके रखना है। स्ट्रेच करिए बेटा, इतना स्ट्रेच करना है आपको। स्ट्रेच करते समय इतना ध्यान रखना है, जो आपकी पैर की उंगलियां हैं वो आगे नहीं झुकना चाहिए, वो पीछे ही झुकते हुए ऐसे झुकना चाहिए, जिससे कि ये जो पार्ट्स है ना, ये स्ट्रेच होते हुए दिखाई दे। ये स्ट्रेच होना चाहिए ये। तो आप लोग जो स्ट्रेच कर रहे हो ना, ये उंगलियां भी पीछे कर रखिए इनको, ठीक है, और इस जगह पर फोर्स रखिए, इस जगह पर, ठीक है, उंगलियां पीछे रखना है बिल्कुल, और ये पैर एड़ी उठने नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो बच्ची स्ट्रेच कर रही है ना, ये जगह स्ट्रेच हो रही है बेटा, हाँ। तो अगर आपको फ्लैट फुट आपको है, तो आप कोई टॉवल लेके या ट्यूब लेके या पट्टी लेके इसको ओवर स्ट्रेच कर सकते हो। करिए बेटा, खींचिए, शाबाश, और खींचिए, गुड, और यहाँ नीचे नहीं, ऊपर, हाँ, अब खींचिए, ये स्ट्रेच हो रहा है, हाँ। तो इससे भी जो आपकी मांसपेशियां हैं वो जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई हैं वो कंप्लीट होती हैं। ये 4 तरीके दोस्तों बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे आपके फ्लैट फुट रोकने के लिए। दोस्तों, ये मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं कि फ्लैट फुट कैसे रोकना है हमको, लेकिन जो 5वां तरीका है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा पैर पटक कर दौड़ते हो तो आपका फ्लैट फुट ना ही ये एक्सरसाइज रोक सकती है, ना ही कोई विटामिन रोक सकती है, ना ही कोई डॉक्टर रोक सकता है। तो सबसे बड़ा तरीका जो है इसको ठीक करने का, वो आपका है टो पर रनिंग करना। अगर आप पंजे पर दौड़ना स्टार्ट करते हो तो आपका फ्लैट फुट ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। इसके लिए आपको फिर कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बस आप पंजे पर दौड़ना शुरू करिए। अगर आप पंजे के फोर्स से दौड़ते हैं तो ये मांसपेशियां ऑटोमेटिक स्ट्रेच होंगी, और स्ट्रेच होंगी तो ये एक्टिव होंगी, और एक्टिव होंगी तो जो एक्स्ट्रा फैट जो जम जाता है वो खत्म हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।